हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एडमिशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है मोशन से रिलेटेड ग्राफ्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ग्राफ्स को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा क्या है ग्राफ का इंट्रोडक्शन आप लोगों को आज दे दूं। आज हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स पे इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स पे रिलेटेड टॉपिक है, जिसे हिंदी में हम रेखांकन कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग को इसमें दो तीन टाइप के ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जिसमें हम लोग का कांस्टेंट या एक्सेलेरेशन वगैरह जो भी है उन्हीं चीज़ों पे ही डिस्कस करके हमको ग्राफ्स को ख़त्म करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज़ ये लिया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स पे एक टॉपिक लिया हुआ है। इसमें क्या है कि हम डायरेक्शन को भी पढ़ेंगे, ठीक है, ग्राफ्स के कोऑर्डिनेट को भी पढ़ेंगे, एक्सिस को भी पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे। और साथ में किस तरफ माइनस किस तरफ प्लस होता है, इन चीज़ों को आज हम जानेंगे। बस आज इतनी चीज़ों को जानेंगे, उसके बाद कल मोशन से रिलेटेड हम क्या है ग्राफ्स के बारे में आपका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ग्राफ्स या रेखांकन के बारे में। तो हम ग्राफ एक्चुअल में यूज़ क्यों करते हैं? ग्राफ क्या है, हम लोग को बहुत ही इजी वे में क्या है डेटा समझने में प्रॉब्लम नहीं होती। वही हमारा क्या होता है ग्राफ एक तरीके का ये मेथड होता है जो हम लोगों को क्या है प्रॉपर इंफॉर्मेशन या क्या प्रोवाइड करता है। अलग अलग इवेंट्स या एक्टिविटीज जो भी हुई हुई है उनके बारे में हमको क्या है ग्राफ्स क्या है बेसिक इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए टेलीकास्ट ऑफ वनडे ऑफ क्रिकेट मैच, वर्टिकल बार ग्राफ शो रन रेट ऑफ अ टीम। जैसे हम लोग मैचेस वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या अलग अलग तरह के ग्राफ दिखते हैं कि कौन कितना रन मारा है पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, या ऐसे इस तरीके के अलग अलग आपके कुछ बहुत सारे वो रहते हैं, क्या रहते हैं आपके डेटाज रहते हैं, उन्हीं पे ही आपका क्या है ग्राफ रहता है। तो ग्राफ क्या है, थोड़ा हम लोगों को बहुत ही लंबे समय के डेटा को या बहुत ही लंबे समय के हम लोगों को वैल्यूज को समझने में क्या है हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या है मोशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या है लाइन ग्राफ्स का यूज करेंगे। अब लाइन ग्राफ क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, अलग अलग क्या क्या ग्राफ होते हैं। लाइन ग्राफ होता है आपका बार बार या हिस्टोग्राम बोलते हैं वो होता है। ठीक है, यही सब आपके क्या है ग्राफ है, कर्व ग्राफ वगैरह ये सब हम लोग क्या है अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, इन दिस केस हम लोग क्या है डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सच हाँ डिस्टेंस वेलोसिटी और क्या है कोई भी अलग क्वांटिटी टाइम वाइम इसके बारे में हम लोग क्या है इसमें डिस्कशन करेंगे। हिंदी में हम लोग इसको रीडिंग कर लेते हैं। विभिन्न घटनाओं के बारे में बुनियादी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए ग्राफ एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करती है। उदाहरण के लिए एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ प्रत्येक ओवर में एक टीम की रन रेट दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ जैसे कि एक ग्राफ में क्या है अलग अलग ओवर्स के रन वगैरह दिखाते हैं कि किस ओवर में ज़्यादा रन पड़ा है किस ओवर में कम रन पड़ा है। तो ये भी आपको क्या है ग्राफ दिखाता है। ठीक है, जैसे आपने गणित में पढ़ा है, यानी मैथ्स में एक सीधी रेखा का ग्राफ दो चर वालों रैखिक समीकरण के हल करने की मदद करता है। ठीक है, किसी वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए हम लाइन ग्राफ का उपयोग करते हैं। इस मामले में लाइन ग्राफ एक भौतिक मात्रा है, जैसे कि दूरी या वेग। दूरी दूसरी मात्रा जैसे समय पर अपना क्या है निर्भरता दिखाता है। ठीक है, हाँ हम लोग क्या है मोशन में दो टाइप के हम ग्राफ्स पढ़ेंगे। आज एक्चुअल में इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम क्या है ग्राफ्स में कैसे वैल्यूज या ग्राफ्स क्या होते हैं बस उन्हीं के बारे में समझेंगे। वैल्यूज वगैरह भी आज हम नहीं समझेंगे। तो हम लोगों को पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें क्या है वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसमें हमारा क्या है एक्सलेशन आएगा। तो उसको हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे अगली बार में। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका नॉर्मल ग्राफ के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, ये होप सो मेरे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा हो। ये हमारा एक नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है, जिसको हमने क्या है परपेंडिकुलरली लिया है। ये ग्राफ नहीं है, ये एक तरीके के क्या है क्वाड्रेंट्स है, जिसमें मैं आपको माइनस प्लस और डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम क्या है ग्राफ की ओर चलेंगे, और ग्राफ असली में कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। हो शायद मैं आज अपने स्लाइड में डालना भूल गया हूँ, बट क्या है कल की स्लाइड में मैं ओरिजिनल ग्राफ एक्चुअल में हम लोगों को किसमें पढ़ना है वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। ठीक है, यानी नेक्स्ट वीडियो पे दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये क्या है हमारा एक तरीके का ग्राफ या लाइन या एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, तो जो ये इसको हम लोग हाँ हॉरिजॉन्टल जो होता है वो हमारा एक्स एक्सिस होता है, और जो हमारा वर्टिकल होता है उसमें हम क्या लेते हैं अपना वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, वैसे ही अब सर ये तो हो गया इस तरफ का क्या होगा आपने बोला है ना। तो अब इस तरफ का क्या है, जब हम क्या है जब हम लोग क्या है इस तरफ है इस वाली एरो तरफ है तो हम लोगों का क्या है सारी चीजें पॉजिटिव में रहेंगी।
और जब हम लोग इस तरफ आएंगे तो हमारी सारी चीज़ें क्या है, नेगेटिव हो जाएगी। तो वही बोलने का मतलब ये है कि अगर हम अपोजिट में जा रहे हैं किसी भी चीज़ के, तो हम उसको क्या है, हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं। ये मैथ्स का रूल है, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट तरफ कोई चीज़ को हम लोग वैल्यूज़ को लेंगे, ठीक है, लेफ्ट तरफ हम कोई वैल्यूज़ को लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो इस तरफ को मैं माइनस एक्स लूँगा। वैसे ही अगर हम अपर में पॉजिटिव ले रहे हैं, तो अगर नेगेटिव कोई चीज़ लेंगे तो हम क्या है, यहाँ पे -5 वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को बस चीज़ें लिखवाते यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। मैं आज इसीलिए ज़्यादा स्लाइड में क्या है, आपको बना के उस तरीके से नहीं लाया हूँ, बहुत लिखी हुई चीज़ें। क्या है कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिख के समझा दूँ तो बेटर होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या है, 2 ब्रैकेट ले लिए, ठीक है। अरे यार आजकल माउस को क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो भी वैल्यूज आएंगी, मतलब ये x है, ये y, इसके बीच में यहाँ की जो भी आपकी वैल्यूज आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, आपकी पॉजिटिव। क्योंकि देखो x इधर जा रहा है तो इस तरफ की चीजें क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। और y अप जा रहा है, तो अप जा रहा है तो वहाँ की चीजें पॉजिटिव। तो हमेशा क्या होगा, इस साइड की वैल्यूज पॉजिटिव होगी। अच्छा, उसके पहले भी मैं आपको चीज बता देता हूँ कि हम जब भी कोई वैल्यूज लिखेंगे तो हम पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम वैल्यूज लिख रहे हैं तो हम पहले -x लिखेंगे, हाँ -x लिखेंगे, लेकिन y हमारा अप की तरफ है तो हमारा y क्या है, पॉजिटिव में रहेगा। वैसे ही अगर नीचे में हम कोई वैल्यूज लिखेंगे तो देखिए -x -y, यानी कि ये नीचे, यानी ये इस वाले क्या है, आपके वैल्यूज में फंस रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, हम क्या है, हमेशा यहाँ पे हम लोग क्या है, वैल्यूज x को ही पहले लिखेंगे। इसीलिए मैं वो चीज़ों को आपको पहले लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे ये -x और y बाद में है, y डाउन में है तो यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। वैसे ही अगर हम इस तरफ लिखेंगे, ठीक है, किस तरफ, ये वाली साइड पे, यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को लिखेंगे, अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो x को हमेशा पहले लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, y, लेकिन y नेगेटिव में, क्योंकि हम y यहाँ पे नीचे वाला ले रहे हैं। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि दोनों चीजें पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि एक नेगेटिव मिल रहा है, एक पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। वो सॉरी, और यहाँ पे आपको देखिए दोनों नेगेटिव देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव क्वाड्रेंट होगा। क्या हो रहा है, अटक क्यों रहा सिस्टम। तो ये क्या है, आपका नेगेटिव, ठीक है। इस साइड क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव और यहाँ पे आप नेगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से वैल्यूज यहाँ पे लिखाएंगे, यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था। और एक चीज़ें हैं, जैसे क्वाड्रेंट वगैरह में हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट मानते हैं, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट मानते हैं, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट मानते हैं, और इस वाले सिस्टम जहाँ लिख रहा हूँ मैं उसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट मानते हैं। होप सो, मेरे को तो लग रहा है कि इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो सफिशिएंट है। और अगर इसके बाद कोई चीज़ अगर छूटती है तो उसको मैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक को साथ में डील करता चलूँगा, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन इन क्वाड्रेंट्स और इन एक्सिस के बारे में हमारा जानना है। सबसे मेनली ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये -x होता है और ये -y होता है, ठीक है। ग्राफ स्टार्ट करने से पहले क्या है, इन थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये हो गया। अब आते हैं, जैसे मैंने यहाँ टॉपिक डाल के रखा है आपका डायरेक्शन के बारे में। अब डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन मोशन में कोई इंटररिलेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को डायरेक्शन में दिक्कत हो रहा हो। तो एक बार मैं यहाँ पे सारे तरफ की डायरेक्शन आपको क्लियर करते हुए चलना चाहता हूँ। जैसे डायरेक्शन में हम इस तरफ को ईस्ट लेते हैं, इस तरफ को वेस्ट लेते हैं, ऊपर वाले को नॉर्थ लेंगे, नीचे वाले को साउथ लेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि ये वाली लाइन को गौर कीजिएगा, ठीक है। इस लाइन पे हमको डायरेक्शन लेना है, ठीक है। कल का वो डिस्प्लेसमेंट वाला आया था, उसमें हम लोगों ने कुछ बस कार ट्रेवल इन साउथ ईस्ट इस तरीके से कुछ हम लोगों ने कवर किया, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को लाया। तो जैसे ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये इस एरो पे जा रहा है, तो सब कुछ नहीं करना है। ये आप देख लीजिए किसके बीच में आ रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन के बीच में। तो जो ऊपर है उसको पहले लिख दीजिए, जो बाद में है उसको
लिख लीजिए, यानी कि जो ईस्ट जो नॉर्थ साउथ वाली चीज़ें उनको पहले लिखना है, बाकी जो डायरेक्शन से उनको बाद में लिखना है। ठीक है, अब आते हैं इस तरफ। किस तरफ? यहाँ पे जहाँ पे मैंने एरो दिखाया है। अब इस साइड कैसे लेंगे? तो ये देखने को मिल रहा है, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन हमारी किसके बीच है? आपके नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। ठीक है, कौन सी लाइन? ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। तो नॉर्थ पहले लिख लीजिए, बाद में आप लिख लीजिए वेस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। वैसे ही नीचे अगर हम आएंगे, तो जहाँ ऊपर की तरफ हम जा रहे थे तो नॉर्थ हमने लिखा था, नीचे की तरफ हम आ रहे हैं तो हम क्या है यहाँ पे साउथ लिखेंगे। तो अब जा किस तरफ रहे? वेस्ट तरफ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा ये वाली एरो के लिए। ठीक है, जहाँ पे मैं भी लिख रहा हूँ। और अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो बस एस पहले लिख लीजिएगा, ये बाद में लिख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। होप सो कि डायरेक्शन वगैरह भी आप लोगों को क्लियर हुआ हो, नहीं हुआ तो वीडियो को फिर रिपीट करके देख लीजिएगा। इसके बाद भी नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट बता दीजिएगा, तो मैं एक आध दिन और एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अब आते हैं ग्राफ पे। ठीक है, ये आई थिंक एक्स्ट्रा हो गया है लग रहा है, वो मेरे को कोऑर्डिनेट मैंने वहाँ पे बता दिया है, लेकिन कोऑर्डिनेट के लिए मैंने एक ग्राफ लिया हुआ था। तो यहाँ पे भी समझ लीजिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है। ये x है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है, ये y है। ठीक है, और जो भी रहेगा याद रहेगा, कर लेंगे बाद में। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होगा, ये लास्ट है हमारा, इसी में हम क्या है ग्राफ्स वगैरह का यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या है जो भी चीज़ें लेंगे, ठीक है, तो ये तो लगभग अब हम जान ही गए होंगे। ये हमारा एक्स, अरे यार, ये हमारा क्या है आपका एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी डेटा रहेगा, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई हमको टाइम देता है किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, तो हम लोग क्या है एक्स एक्सिस में क्या है आपका टाइम लेंगे। और अगर हमको कोई इधर मान लीजिए कोई वेलोसिटी दे दिया, मान लेते हैं अभी के लिए, तो ये डेटा को हम क्या है यहाँ पे लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या है हमको टेबल वगैरह दिया रहेगा, हम उस हिसाब से चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे देगा आपको एक्स एक्सिस पे, या कोई डेटा दे देगा। ठीक है, वैसे ही वाई एक्सिस के लिए भी आपको कुछ क्या है आपको एक तरीके का डेटा दे देगा। करना कुछ नहीं है आपको, ये सिर्फ आज हम ग्राफ समझ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई डेटा दिया रहेगा, तो ये डेटा और कोई यहाँ पे डेटा, जैसे मान लीजिए किसी पे अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में कोई 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 2 और 6 अगर सेम रिस्पेक्ट में आपको दिया हुआ है, तो इस तरीके से इस तरफ से आपको डॉट 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 बनाते आना है यहाँ तक। ठीक है, इस लाइन को पूरा ऊपर तक ले जाइए, उसके बाद ये 6 वाले लाइन को इस तरफ लेके आइएगा। ठीक है, और ये दोनों जहाँ पे मीट करेंगे वहाँ पे हमारा ये पॉइंट हो जाएगा, और जो एक्स एक्सिस होगा उसको पहले लिखेंगे, जो वाई एक्सिस होगा उसको हम बाद में लिखेंगे। वैसे ही एक और यहाँ लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ 8 दिया हुआ है, यहाँ 10 दिया हुआ है, ये दोनों को मीट करवाना है। तो जैसे कि हम इसको ऊपर 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 करते ले गए, वैसे ही इसको हम मीट करवा दिए। यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 10, क्योंकि एक्स वाले को हम हमेशा पहले लिखे, चाहे वाई बड़ा हो चाहे छोटा हो। अब ये दोनों को हम मिड भी करवा सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। तो इसी तरीके से हमको नेक्स्ट करना है आपका वेलोसिटी टाइम से रिलेटेड। ठीक है, वो हम क्या है आपका नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जिसमें कांस्टेंट। अच्छा, अगर हमारी देखिए यही वैल्यूज अगर सीधी आ जाती, मान लीजिए यहाँ से हमने कुछ स्टार्ट किया और हमारा लाइन अगर इस तरीके से कोई सीधा आ जाता, ठीक है, तो हम उसको कांस्टेंट लाइन बोलते हैं। और वही अगर बढ़ रहा होता घट रहा होता, तो ये हम लोग आपके बारे में डिस्कस कर लेते। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोगों को मेन टॉपिक क्या है, मोशन में पढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ग्राफ के बारे में समझा दिया। ठीक है, हम लोगों को पढ़ना मेन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, होप सो मैं आपको समझा पाया हूँ, आप इसे समझ पाए हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं एक भी कंटेंट नहीं छोड़ूंगा, मैंने जैसे मोशन टॉपिक लिया हुआ है तो मैं सारा का सारा उसमें आपको कंप्लीट करवाऊंगा ही। ठीक है,
तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।